शख्स उठकर खड़ा होता है, वो आवाज देता है, वो ईमानदारी से और सच्चाई से लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। किसी भी मुल्क की, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की भी बात एक शख्स, और पिछले 20-25 सालों में जितनी तहरीकें चली मिस्र से लेकर और दीगर ममालिक में, उसमें एक ही शख्स ने, एक दो तहरीकें तो हमारी बहनों ने भी चलाई, लेकिन उस तहरीक को चलाने वाला एक ही शख्स होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस शख्स को हमको बार बार याद करना चाहिए ताकि हम अपने मिशन से नहीं हटे। मैं 2-3 पॉजिटिव बातें करूँगा बिल्कुल जल्दी में। 1994 मुंबई के फसादात के बाद का दौर, शायद यहाँ कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उडाला में, वहाँ की लड़कियाँ 3 जगह पर स्कूल में जाती थी, एक मुजफ्फर, एक कुर्ला और बैंड्रा। फसादात मार्च वगैरह में हुए, उसके बाद जून में जब स्कूलें शुरू हुई तो हजरत और तवज्जो दें तमाम लोग, बहुत सारी लड़कियाँ ड्रॉप हो गई, बहुत सारी लड़कियाँ। ड्रॉप होने की 2 वजह, एक तो ये कि खौफ कि मेरी बेटी अब बैंड्रा कैसे जाए, मेरी बेटी कुर्ला कैसे जाए, या मेरी बेटी टाउन साइड बॉम्बे साइड पर स्कूल वगैरह वहाँ पर कैसे है। और दूसरी वजह ये थी कि कई माएँ हमारी ये चाहती हैं कि मौका कब मिले कि मैं अपनी इस बच्ची को स्कूल से सिलसिला डिसकंटिन्यू करूँ। अब वो सिस्टम थोड़ा कम हो गया है, वरना हमने देखा है कि जो वालिदैन हुआ करते थे, जो स्लम्स वगैरह में रहते थे, वो चाहते थे कि कब मैं मेरी लड़की को 7वीं 8वीं 9वीं से स्कूल से ड्रॉप करूँ और 1-2 साल में उसकी शादी करके उसके साथ एक नए मसाइल का एक अंबार उसके साथ। ये सच्चाई है, और हमारे समाज की जो कमजोरियाँ होती है उस पर हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त अब दौर बदल चुका है। उस वक्त हम लोगों ने एक नाइट स्कूल बनाया हमारे इलाके में, सिर्फ ये देख करके बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप हो रही है। निजामुद्दीन राय साहब, हमने घर घर जाकर 15 दिनों में 48 बच्चे जमा की और हमने सोशल ग्रुप ऑफ नाइट स्कूल की बुनियाद की। इलाके के बहुत बुजुर्ग लोग थे उस वक्त में, उन लोगों में सबसे उम्र में छोटा रहा था, और सरकारें कोई भी हो, हमारे स्कूल को उस वक्त की सरकार ने, शिवसेना की सरकार ने 7 दिन में परमिशन दे दिया। मेरे घर पर टेलीफोन था उस वक्त भी, हमको एक टेलीफोन आया कि आपका जो एप्लीकेशन आया है 8वीं क्लास के लिए, वो परमिशन ग्रांट किया गया। और जब परमिशन ग्रांट किया गया तो उसके बाद इलाके में शोर हुआ के स्कूल यहाँ खोल रही है, तो हमारे पास इतने बच्चे आए कि हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। हम लोग म्यूनसिपल स्कूल में किराए के कमरे में थे। उस वक्त एक शख्स का फोन आता है, मरहूम हारून मौजाला साहब का, बोले सलीम भाई आप लोगों ने स्कूल शुरू किया है, और हमारे सुनने में ऐसे, मेरे ख्याल में किसी अखबार में खबर लगी थी कि हमारे पास बच्चों की बहुत, लड़कियों की बहुत ज्यादा तादाद हमारे पास है जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कल तमाम बच्चों को आप बुलाइए, तमाम बच्चों को उनके वालिदैन के साथ स्कूल में बुलाइए, तमाम बच्चों का इंतजाम करें। उस वक्त जो शख्स खड़ा था हारून मौजाला साहब के साथ में, वो थे डॉक्टर बने अभी, डॉक्टर फजलानी साहब। हाँ, अब्दुल कादिर फजलानी, और हाँ सुपारी वाला नाम है, एक्चुअल उनका नाम सुपारी वाला, बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका जिक्र आज करना जरूरी है। तो हमारे यहाँ आए वो, और उन्होंने कहा कि कितने बच्चे हैं आपके पास जो आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो हमने जो फहरिस्त बनाई वो 102 बच्चे, 102 लड़कियां, गौरव की जमीन बात। और उन्होंने ये कहा कि इन तमाम बच्चियों की तालीम का इंतजाम हम कर दें, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, इन बच्चों को सुबह का नाश्ता, इनको आपके इलाके से स्कूल तक पहुंचाना डोंगरी पर, और इनको 12:40 को छूटने के बाद आपकी स्कूल तक, आपके इलाके तक लाके छोड़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग इस समाज में मौजूद हैं जो बहुत ही खामोशी से काम कर रहे हैं, और आज इसी की निस्बत पर हमने एक अवार्ड शुरू करने का तय किया इस दिन पर, कि हम हर साल हिंदुस्तान से एक ऐसे शख्स को अवार्ड देंगे
जो तालीम में काम कर रहा है, जो तालीम के लिए काम कर रहा है, जिसने ज़िंदगी में, हालांकि बहुत बड़े ताजिर हैं, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने यतीमों को जो हॉस्टल बनाया है ना, उतने जिस तरह यतीम बच्चे उनके पल रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को नहीं पालते वहाँ। निजामुद्दीन भाई वहाँ गए होंगे लोनावाला में, वो है। तो जब ये तय हुआ कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, तो अवार्ड वगैरह हमने बनाया। आज वो अवार्ड हम उन्हें देना चाह रहे थे, फिर आज सुबह हमने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ और आपने जो अवार्ड दिया है इस नाजिश को, मैं उसे कबूल करता हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने ये कहा कि ये अवार्ड हम आपको आज ऐलान करेंगे और इसको हम किसी दूसरे मौके पर देंगे। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलाना आज़ाद एजुकेशन अवार्ड दिए जाने का ऐलान करता है ऑफिशियली इन साल से। और पहले साल जो फर्स्ट ईयर है, हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर ये अवार्ड डॉक्टर अली जनाब अब्दुल कादर फजलानी साहब को देने का फैसला किया है। आप हमारे इस फैसले का तालियां बजाकर से। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मैं समझता हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल बात करने की इजाज़त है। कभी किसी ने किसी को रोका नहीं, हमने सलीम भाई को भी नहीं रोका, थोड़ी छोटी मोटी जो बातें हैदर भाई ने की उसको भी हमने नहीं रोका। हैदर भाई की बातें कुछ सच भी थी। हैदर भाई ने बीजेपी जब ज्वाइन किया 22 साल पहले, उस वक्त उन्होंने मुझे और हमारे एक मरहूम दोस्त आसिफ खान, हमको फ़ोन किया, बोले मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ और आप लोग इस फंक्शन में शरीक हुई है। तो हमने उनको ये नहीं पूछा कि आप क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका फैसला था, लेकिन उस फंक्शन में हम गए थे। उसके बाद सच्चर कमेटी के रिपोर्ट का जो ट्रांसलेशन करने की बात आई, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी, मुझे और आसिफ भाई को। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ट्रांसलेशन भी हमने उनको करके दिया था। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से, मेरी सोच हो सकती है सियासी, मेरी फिट हो सकती है सियासी, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल, एज ऑफ नाउ जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं। हम लोगों को पॉलिटिकल होना चाहिए, हम लोग, हमारे पास कोई जज्बात होना चाहिए कि अगर वक्त ज़रूरत, अगर ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। निजामुद्दीन नाइन साहब को याद होगा, ज्योति पुनवानी ने एक आर्टिकल लिखा था मिड डे में कि नो मुस्लिम्स आउट ऑफ 48 सीट्स, न कांग्रेस के पास था न एनसीपी के पास था कोई टिकट। तो आनंद फानंद में ये बातें चलने लगी कि अरे तो कैंडिडेट नहीं है हमारे पास मुस्लिम। तो मैंने ये बात, जो हैकमान थी उस वक्त, मेरे ताल्लुकात रहे हैं सियासी लोगों से, तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं हूँ ना, मैं लड़ सकता हूँ पहले। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक एक उम्मीदवार को, निजामुद्दीन मैं बड़ा बोल रहा हूँ, एक कांग्रेस ने, हाँ, एक कांग्रेस से टिकट दिया गया था और एक एनसीपी से टिकट दिया। तो ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमारा जो जलसा है इसका बिल्कुल प्योरली जो है वो मौलाना आज़ाद साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए है। हमने, और सॉरी निजामुद्दीन भाई ने बहुत मेरी जिम्मेदारी निभाई। मौलाना ने 2 दिन से कहा था कि आपको करीबी खुतबा देना है, मैं 2 दिन से मौलाना को पढ़ रहा था। वो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से, रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मुझे पढ़ने का मौका मिला। फिर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी बातें हुई, शबाना तो हमेशा अच्छा ही बोलती हैं, शबाना काम भी अच्छा कर रही हैं, तो वो तमाम लोगों को पसंद है आपका काम, आपकी खिदमत, और अल्लाह ताला उसमें क्या कहते हैं कि कुव्वत अता फरमाए और तमाम उसमें कामयाबी अता फरमाए। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, उलमा बोर्ड की एक और बात है कि उलमा बोर्ड की हर मीटिंग में हमने खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी भी दी है और भरपूर उनको मौका भी दिया जाता है अपनी बात रखने का और काम करने का। ये भी एक नया तरीक़ेकार है, वरना मैं तो मुस्लिम तंजीमों में देखता हूँ कि कोई नजर नहीं आता। एक बार हमारे एक जलसे में ऐसा हुआ था कि खातून रिपोर्टर आ गई थी, तो हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने उससे कहा था कि भाई इनको बाहर कर दिया जाए। तो बहरहाल ये वो मेरी समझ में नहीं आया था और बाहर कर दिया गया था। बहरहाल इस सोच को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, उन लोगों को हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ जो बात हुई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के
तालीमी बतौर वजीर तालीम 12 साल वो मिनिस्टर रहे और उनके 12 साल में जो काम हुए वो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। अभी सिर्फ ITI खड़गपुर की बात की गई, उसके अलावा उनका सबसे बड़ा काम था जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बुनियाद रखी गई थी, जिसके तहत यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट भी अगर आप यूनिवर्सिटी, अभी तो बंद हो गया सिस्टम को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी सालाना उनके तालीमी उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट और उनके म्यार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का लोन दिया गया इमारतें बनाने के लिए, प्रोफेसर की तनख्वाह वगैरह के लिए। और उसके अलावा बहुत से काम उनके जमाने में हुए हैं और यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई। एक बात और हजरत ने ये कहा कि एक दारुल उलूम के बोर्ड से ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वहाँ से डॉक्टर पैदा हो। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, ये मेरी आखिरी बात है लेकिन बहुत अहम बात है। 25 साल पहले इस बम्बई शहर में एक मीटिंग हुई थी, कुछ सियासी लीडरों और 2-3 वज़रा थे उसमें, जिसमें आर पाटिल साहब भी थे, और उस वक्त ये कहा, मदरसे बोर्ड की बात रखी गई कि मदरसा बोर्ड कायम होना चाहिए। तो मैं उसका बहुत बड़ा हिमायती था उस मीटिंग में, मैं भी था सोहेल लोबड़। हाँ जी, वो हो सकता है, कोई आप विरोधी और मैं हिमायती पर आपको साथ दिया, इसलिए बोर्ड नहीं बनाना है। आप लोग नहीं उस पर नहीं, वो ये था कि उस बोर्ड नहीं बना था। उस वक्त हमारे जहन में ये बात थी, उस वक्त हमारे जहन में ये बात थी कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो साइंस भी पढ़ें, मैथमेटिक्स भी पढ़ें, तारीख जुगराफिया भी पढ़ें, ताकि फारिग होने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि मसाजिद कितने हैं और मसाजिदों में मुलाजिमतें कितनी हैं, मतलब एज एक आलिम को या हाफिज को बहुत महदूद है। और उसीलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि टेक्निकल तालीम मिले। हमारे उस प्रपोजल की बहुत सख्ती से मुखालिफत की गई थी। 4 ही दिन के बाद CM वजीर आला जिनका इंतकाल हुआ, विलासराव देशमुख साहब को बुलाकर एक मीटिंग ली गई थी उसी वेन्यू पर। उस मीटिंग में भी मैं शरीक था, सुनना चाह रहा था लोग क्या कहते हैं। और विलासराव देशमुख साहब ने ये कहा था, उनसे कहलाया गया था कि मदरसा बोर्ड का महाराष्ट्र में कोई तजवीज नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों में इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में जो 5 यूनिवर्सिटियां बनी है मुसलमानों, कितनी 5 यूनिवर्सिटी, मेरे पास मैं अगर वक्त होता तो मैं नाम आपको गिनाता या लिख कर लाता। वो 5 यूनिवर्सिटियां जो है वो हमारे उलमाए कराम ने बनाई, माशाअल्लाह, हमारे दीनी आलिम, हमने नहीं बनाई, हमारे जैसे किसी ने नहीं बनाई। तो एक बहुत बड़ी सोच और एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। केरला की यूनिवर्सिटी में 15-15, 20-20 बच्चे वो कन्वर्ट, मतलब हाफिज भी है, उसके बाद लॉ भी पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स के जरिए, और बड़ी बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मौलाना साहब वो बात मुमकिन हो सकती है जो लोग नहीं चाह रहे थे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फैसले सादर किए। आज कोई कोचिंग क्लास चल रही, शाइन वगैरह, डॉक्टर इंजीनियर को भी आगे बनाया, आ गए ना, तो वो तब्दीली आ गई है। उस तब्दीली का हम लोगों को खैर मकदम करना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त